जाने के बारे में ना सुना, ना मैंने खुद कभी बोला, ना मेरा कोई मन है। और 4.5 साल 5 साल मैं और मेरे पति, मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक रूम में बैठ जाए साथ में तो उसको नीचे ऐसे लगती थी तुम वहां पे रहना, तुम्हारा तबीयत सब कुछ ठीक हो जाए, फिर ये तुम्हें जब लेने आए तब तुम वापस आ जाना। उसके लिए इसको 1 महीने का टाइम क्यों चाहिए? 4 गुना पीटा जाता था उसी में। तो वो गले से मंगलसूत्र छीन लिया था। रिश्तेदार नहीं था मेरे पास, कोई फोन नंबर नहीं था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जो मैंने कपड़े पहने थे सिर्फ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो 2010 की है। 2010 में जब मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में गई थी, तो अगर आपने मेरे अगले पार्ट जो 1 से 9 तक है आपने वो देखे हैं तो आपको पता होगा ऑलरेडी। और या तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ कि मैं गई थी वुमेन पुलिस स्टेशन। मुझे बहुत मारा था, पीटा था और मुझे सीढ़ी से धक्का दिया था, निकाल दिया था। और उस वक्त मेरी ननद ने मेरे गले से मंगलसूत्र छीन लिया था। सॉरी गाइस। और मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल से वो लोग मुझे डिस्चार्ज करके लेके आए थे, तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट थी, मेरे बॉडी में स्टेमिना ही नहीं था। इनफैक्ट मैं जब लेटते हैं ना सीधा इंसान, वो लेट भी नहीं सकती थी। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो स्पाइनल कोड होती है ना हमारी, वो स्पाइनल कोड मेरे हस्बैंड ने मुझे जब वो जानवर के जैसे मारा था, पीटा था उसने, तब तोड़ दी थी। मुझे मारते मारते मुझे जैसे मैं उसने मुझे उल्टा किया और वो उसका जो घुटना होता है ना, वो घुटना मेरे बैक पे ऐसे जंप करके वो कूदा कि वो मेरी स्पाइनल कोड 100% तो नहीं हुई, पर वो काफ़ी डैमेज हो चुकी कि मैं सो नहीं पा रही थी। और मैं ना ऐसे जो हम घूमते हैं है ना बेड में, जो हम साइड जो चेंज करते हैं, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं सीधा भी नहीं सो सकती थी, ना मैं मुड़ सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपना हिप जो है ना वो बेड पे प्लेस नहीं कर सकती थी। मेरा स्पाइन इतना तोड़ दिया था उसने, मरोड़ दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं पीछे ऐसे मैं एक हाथ रखती थी, मेरे पास उस वक्त 2 पिलो रहते थे। हमको जब अलग कर दिया था तो सिर्फ 2 पिलो थे, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का। अगर वो है तो एक ही होगा मेरे पास, मेरा खुद का, जो मैं सर के नीचे रखना ज़रूरी था, पर मैं वो नहीं रखती थी। और मैं अपने बैक पे वो ऊपर उठा हुआ रहता था, एक तरफ से भी उतना पेन, जिस तरफ से वो नीचे मतलब टच करके रखूँ बेड पे, वहाँ पे उसका पूरा प्रेशर आके वहाँ पे भी पेन होता मुझे। तो मैं वो हाथ रखती अपना, या तो फिर टुवाल रख देती, या तो फिर मैं अपना हाथ पिलो, कम से कम इतना मुझे वहाँ पे सपोर्ट चाहिए था गैप फिल करने के लिए, तब मेरी बॉडी को सपोर्ट मिलता। और वैसे मैं सोती थी, उसमें भी मुझे एक पाँव जो है वो मुझे ऐसे ऊपर रखना पड़ता था। एक पाँव मैं सीधा कर सकती थी, एक पाँव मुझे मोड़ के ही रखना पड़ता था। ऐसे मैं 24 घंटे के लिए बेड रेस्ट ही रहती थी। कम से कम मैं ऐसा 2.5 से 3 महीना रही हूँ वहाँ पे। और वो कंडीशन में उन लोगों ने मुझ पे मार पीट की, मुझे खिलाते पिलाते कुछ नहीं थे। जो मुझे हॉस्पिटल में खर्चा किया था ना, मुझे मार पीट करके, वो खर्चा भी मुझसे मांग रहे थे। मुझे ना कहीं जाने दे रहे, ना किसी से रिश्ता रखने दिया है। अब तक तो सब कुछ कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं। ऑलरेडी 4.5 साल हो चुके थे तब मुझे सीढ़ियों से भी धक्का दिया और बोला कि जा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है पुलिस स्टेशन। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। और एक्चुअली मैं ना, मुझे पता ही नहीं था कि दिमाग जैसी कोई चीज़ होती भी है। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद भी 10 साल के बाद पता चला। और अभी जो है वो कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ रोती रहती थी, उसके पाँव पकड़ती थी, मैं उसको बोलती थी मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे प्लीज़ 5 मिनट बात करो। गाइज, मैं बेग करती थी प्यार के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए।
उसके साथ 2 मिनट उसकी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ बात करने के लिए मैं बेग करती थी इस चीज़ के लिए। मुझे जानवरों के जैसे वो पिटता था। और वो मेरा ससुर, मेरा देवर और मेरी ननद जो है उस वक्त सारी चीज़ें उठा उठा के नीचे लेके जाती थी जहाँ पे वो और उसका बाप रहता था। तो उस वक्त जब मैं पुलिस स्टेशन गई ना, तो मैंने एक रिपोर्ट लिखाई थी। अब मुझे तो कोई लीगल नॉलेज नेचुरली कुछ है ही नहीं। मेरी तो जो पढ़ाई थी, जहाँ मेरी मम्मी के शादी से पहले मम्मी के घर जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे करवाई थी, वो भी वहाँ मेरे लिए जाने के बाद ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि वो गुजराती मीडियम था पूरा, है ना। और वहाँ पे कर्नाटक है, कन्नड़ा चल रही है, वो भी मैसूर सिटी है। अगर अदर पार्ट जाओगे, बेंगलोर या ऐसे कोई जगह पे, तो आपको हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ कन्नड़ा, टिपिकल कन्नड़ा चल रहा था। और जो मेरे साथ हो रहा था ना उस वक्त, तो और भी ज़्यादा। मेरी ननद तो जैसे मुझे थोड़े टाइम के बाद 1-2 वर्ड पता चलने लगे, कैसे हो, कहाँ हो, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी, तो उसने तेलुगु चालू कर ली, उसने तमिल बोलना चालू कर दिया। वो कमीनी औरत ऐसा करती है। यहाँ पे पता चले औरत तो औरत की दुश्मन, बिना मतलब के, बिना किसी मतलब के, सिर्फ और सिर्फ उसका एक रीज़न ये था गाइस। आज मैंने फिर से हेयर वॉश किए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने आगे भी एक वीडियो में आपको बताया है, बट आज फिर से मैंने हेयर वॉश किया है। अभी मुझे इतना कोई शौक ही नहीं है गाइस, बट जब मैं ये करती हूँ ना, मुझे वो 5 साल की टॉर्चर, वो नाइटमेयर्स याद आ जाते हैं गाइस। आप देख सकते हो, आई एम 40+, ये मेरे बाल है। और मैं बहुत ही नॉर्मल सा 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला शैम्पू सैचेट, शैम्पू कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है, वो यूज़ करती हूँ। और ऑयल मेरे पास इतनी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं महीने में 2 या 3 बार अब मैंने शुरू किया है, क्योंकि कई सालों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था। मैं ऐसे ही रही हूँ, महीनों तक शायद बाल भी नहीं धोती थी। इतना डिप्रेशन मेरा लाइफ में रहा है। आप देख सकते हो, ये रीज़न है। हालांकि लेंथ बढ़ चुकी है, तब मेरे बाल इतने हुआ करते थे, इतने यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक रीज़न है गाइस। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं और मेरे पति, मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक रूम में बैठ जाए साथ में, तो उसको नीचे ऐसे लगती थी जैसे कि मैं उसकी सौतन हूँ। वो मेरा पति नहीं है, वो उसका पति है, मैंने उससे छीन लिया है। वो ऐसे चिल्लाती थी, ऐसे ना शैतानी रूप में आ जाती थी। और तीसरी बात, हम दोनों ने अगर रूम में बैठे, मैं तो ठीक है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था क्या रिश्ता करना है ये वो। मेरे हस्बैंड ने अगर कपड़े चेंज करने के लिए भी दरवाज़ा, है ना, क्योंकि मेरे ससुर रहता था, मेरी ननद बाहर बैठी रहती थी हॉल में, और हॉल से लग के हमारा रूम का दरवाज़ा था जहाँ से रूम में एंटर होते हैं, तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे स्लांट कर दिया। बंद तो गाइज होता ही नहीं था कि किसी भी चीज़ उनके घर में, बाथरूम का, टॉयलेट का, सिवाय एक रूम के जिसमें वो कमीनी औरत रहती थी, वो उसने ज़बरदस्ती खींच के उसके दरवाजे का लॉक हमेशा लगा के रखती, ताकि मैं अंदर ना जा पाऊँ। उनका अलग मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ होती थी। लेकिन ये किसी भी रूम, सिर्फ मेन डोर के अलावा कोई भी डोर क्लोज नहीं होता था। मतलब लग गया हो जहाँ पे जगह ना हो बीच में, वैसी सिचुएशन का भी कोई दरवाज़ा नहीं था। तो स्टॉपर लगाना, उसकी कड़ी लगा देना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो भूल ही जाओ आप। ऐसे रूम में मैं जब बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड को कपड़े चाहिए, वो दरवाज़ा स्लांट करे, तो वो जहरीली औरत उसका सारा जहर मुझ पे निकालती थी। उसको लगता था कि हम दोनों अंदर पति पत्नी लगे हुए हैं, बहुत मस्ती कर रहे, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। मुझे तो वो बुलाता भी नहीं था। और खास करके जब वो लोग घर में हो, कोई भी, उसका भाई, उसकी बहन, उसका बाप घर में हो, तब तो मुझे कचरे के जैसे वो ट्रीट करता था, उनको खुश करने के लिए, बिना मतलब के। मगर वो अगर वो लोग अगर है घर में,
ठीक है। और मैं बैठी हूँ तो मैं 2 मिनट नहीं बैठूंगी, पता नहीं 1 मिनट में क्या हो जाएगा। अगर मैं कोने में चुपचाप पड़ी हूँ तो भी आके धमासाम धाम धूम धाम धूम सिर्फ टूट पड़ना और जानवरों के जैसे पीटना शुरू कर देता था। ये उसकी मेंटालिटी थी। और जब मैं उससे प्यार से बात करने जाती ना गाइस, तो वो और हैवान बन जाता, वो और दरिंदा। मतलब मुझे समझ नहीं आता था, मैं उसको मैं पागल हो जा रही थी। मुझे उससे इतना डर लग गया था, उसकी आहट से भी डर लगता था। वो बाहर से आता था तो उसके व्हीकल से भी मुझे डर लगने लगता था कि अब वो आया है मुझे पीटेगा। मैं ऐसी हो गई थी। मैं मेरे अंदर, मतलब देखो, इंसान जो अंदर से होता है ना वो बाहर निकलता ही है। वो जितना भी मुझे मारे पीटे, पता नहीं, मुझे उसको प्यार ही करने का मन होता था। मुझे हमेशा, यार तुम मुझे गले लगा दो, मैं तुमको गले लगाना चाहती हूँ ये। और जब मुझ में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई कि 1.5 या 2 साल के बाद ये सब चीज़ें तो चली, तो मैं ये समझ रही थी कि उसको कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि वो हमेशा ये कहे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है। कभी कभी ऐसे लव बॉम्बिंग, समझो कि आज मुझे पीटा है, 2 दिन चले जाएंगे, पीटेगा तो 2 दिन में भी, लेकिन उतना नहीं जितना उस दिन पीटा है। आज मुझे 100% पीटा है तो 2 दिन मुझे 50% तो पीटेगा, 20% तो पीटेगा। लेकिन वैसे कम होते होते अगर एक दिन उसका फिर से मेंटल स्टेट आया थोड़ा ठिकाने, तो फिर पाँव पड़ेगा और फिर पाँव में माफ़ी मांगने का ड्रामा करेगा, खुद का सर दीवार पे खुद अपने आप ही ऐसे कूटेगा कि तुम मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। जैसे कि वो मुझे इतना प्यार करता है, या मैं अगर उसको हाँ नहीं बोलूँगी तो वो मर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता भी था गाइस, मुझे ऐसा लगता भी था और मैं मान भी लेती थी। इनफैक्ट मैं खुद उससे ज़्यादा रोने लगती थी। मेरी हालत वो जब खुद को ऐसा करता था तो उसको देख के मैं उससे ज़्यादा हर्ट होती थी, परेशान हो जाती थी कि मैंने तो तुमको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तुमको कुछ पूछा ही नहीं है। मैं तो वो हालत में भी नहीं हूँ कि मैं उठ के वॉशरूम तक जा सकूं, जो 5 कदम दूरी पे है। मतलब माहौल इतना गंदा, इतना जहरीला, इतना टॉक्सिक, इतना परेशान करने वाला मुझे आइसोलेट करके रखा था। और जब मुझे उस दिन निकाल के घर से बाहर भेजा, पुलिस स्टेशन गई मैं, वुमेन पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ पे उसका आपको दिखा दूंगी 2010 में। तब पुलिस वाले उसको फ़ोन करते हैं गाइस कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पे है। तो पता है जैसे ही वो पूछते हैं वैसे ही इमीडिएटली आंसर तैयार है बोलना, वो तो गुजरात गई है, वो तो गुजरात से है। मतलब मुझे उसने धक्के मार के शायद 2 घंटे भी नहीं होंगे, हाँ मैं चल के गई थी तो 2 घंटे या गिन के ले लो 3 घंटे। 3 घंटे पहले उसने मस्त, और जब फ़ोन किया ना तब वो बोल रहे, उसने जो जगह का नाम बताया, पुलिस वाले ने बोला कि तुम यहाँ पे आओ, हमको रूबरू बात करनी है उनकी लैंग्वेज में। तो वो वैसा बोल रहे मैं तो इस जगह पे हूँ, कोई फंक्शन में आया हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ, ऐसा। सो गाइस, वीडियो ये मैं एडिट कर रही थी और ये काफ़ी लंबी है, 25 मिनट के आसपास की। तो मैं इसको 2 पार्ट में रिलीज़ करूँगी। तो ये पार्ट है वो यहीं तक है। अगले दिन मतलब कल जो वीडियो आएगा वो यहाँ से कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपको भी ये लॉन्ग वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वो मैं नहीं चाहती कि आपका भी इतना सारा टाइम जाए। आप मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और अपना ख्याल रखना। कोशिश करूँगी हर वीडियो 5, 10 या 15 मिनट के आसपास की, 15 मिनट से कम की हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे कि मुझे सपोर्ट करना है तो। थैंक यू सो मच गाइस।